जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो सभी, मज़े में हो? चलो भाई, कल की क्लास थोड़ी सी कम देर की रही क्योंकि इमरजेंसी काम आ गया था। काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे, लेकिन उसको सही तरीके से हम लोगों ने जो है वो टैकल कर लिया। और सब ओके है राइट नाउ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दो। चलिए मनोज भाई, एक बार ये मनोज भाई का देखते हैं क्या इनका कमेंट है, थोड़ा पढ़िए एक बार। मनोज भाई, अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन जो मैं देता हूँ उसकी क्वालिटी अगर थोड़ी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, हम कोशिश करेंगे कि और इसको बेहतर कर पाएँ, क्योंकि देखिए अभी कुछ समय के अंदर में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और किसी भी चीज़ को बनने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी राइट नाउ प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं ऐसा सॉल्यूशन देने की कि किसी भी बच्चे को मेरे भाई आसान तरीके से समझ में आ सके। बाकी बच्चों का जैसा जैसा फीडबैक आता है हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ परमानेंट नहीं होने वाली है। चैप्टर दरमियान मेरे भाई, एक चैप्टर से जब हम दूसरे चैप्टर में मूव करते हैं तो कोशिश करते हैं अपने आप को और बेहतर करने की। ठीक है, कई सारे लोग जो हैं कंटेंट पर काम कर रहे होते हैं और हर किसी को मेरे भाई बनाने का जो तरीका होता है वो सेम नहीं रहता है। कोशिश मैं रोज़ करता हूँ, कंटेंट टीम के साथ रोज़ मीटिंग करता हूँ, रोज़ उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो और बेहतर सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। और हम लोग अपना बेस्ट से बेस्ट देने की हर बार कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो शीट हो, चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो। तो आपकी बात को कंसिडर किया जाएगा और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए अजय शर्मा यहाँ पर। अजय शर्मा जी, बिल्कुल आपकी वीडियो को हम देखेंगे और रिव्यू भी आपका देखेंगे ब्रह्मास्त्र का। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मेरे भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 तक कर लिया था और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 से आगे बढ़ेंगे और सभी सवालों को देखेंगे। बोला गया था पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 और एरिया हमारा मेरे भाई 30 का है, लार्जेस्ट साइड हमारा 13 का है। तो बोला गया यहाँ पर बाकी यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइड हमारा कितने का होगा। अब देखो यार, ये वाला जो मतलब ये क्वेश्चन है ना, ये प्योरली आपके राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर में बेस्ड है और इस क्वेश्चन को आप तभी बना पाएंगे जब यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड आप लगाएं। आप सोचिए, तीन भुजाओं को जोड़ने पे आपका 30 आ रहा है, तीन भुजाओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। और उसमें एक भुजा आपकी 13 की है। तो जैसे मैं एक नॉर्मल सा कोई भी ट्रायंगल बना लेता हूँ और मैंने कहा यहाँ पर कि मेरे भाई ये भुजा जो है ये हमारा कितना है, तो ये भुजा हमारा 13 मीटर है। ठीक है, और पूरा का पूरा जोड़ने में 30 आता है। अगर पूरा जोड़ने में 30 आता है, इट मीन्स यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने में कितना आएगा, तो इन दोनों को जोड़ने में 17 आएगा मेरे भाई। यहाँ पे सिंपल सी कहानी है कि इसको और इसको जोड़ो तो 17 आएगा और ये हमारा 13 होगा। तो मिलकर पेरीमीटर किसके बराबर होगा? तो मिलकर पेरीमीटर हमारा एक तरीके से यहाँ पर जो है वो 30 के बराबर होगा। मेरे मन में थोड़ी सी शैतानी सूझी और मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको नॉर्मल ट्रायंगल का दर्जा ना देके इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं। क्योंकि जब भी एक बार 13 देखोगे ना तो 13 क्या है, अपने आप में एक ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट है तो मन में कम से कम एक बार ट्रिपलेट को थोड़ी सी वैल्यू दो, थोड़ी सी चीज़ों को उसको समझो यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं है। तो मान लिया कि मैंने ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है 13 है, 13 के कारण जो ट्रिपलेट बनता है वो यहाँ पर क्या बनता है, तो बोलोगे सर 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है? तो 5, 12 और 13 का हमारा ट्रिपलेट बनता है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे 5, 12, 13 का क्या बनता है, तो ट्रिपलेट बनता है। तो अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर को लेकर, तो यहाँ पर पेरीमीटर जो है यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो बोलेंगे 5 + 12 + 13, यानी क्या ये हमारा 30 सेटिस्फाई कर रहा है? तो बोलोगे हाँ सर ये हमारा 30 बना रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एरिया के बारे में, तो एरिया हमारा क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो हाफ इंटू 5 इंटू 12, यानी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 30 है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में बोला गया आपका परिमाप भी 30 है और आपका क्षेत्रफल भी 30 है। यानी मेरे भाई जो हमने कंडीशंस माने हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ पर दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है और इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे छोटी भुजा कितने की होगी, तो 5 सेंटीमीटर की होगी। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हिट एंड ट्रायल पर ही बनते हैं, आप उनमें बेसिक लगाने जाएंगे तो अपने जीवन को खराब करने के बराबर की बात होती है। जैसे एक आधा सवाल हो गया, पेरीमीटर दे दिया, एरिया दे दिया, बड़ी वाली साइड दे दी, इस तरीके से करके, और हमें बाकी चीज़ों को पता करना होता है। ठीक है। आ जाइए चलिए यहाँ पर, तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट लेके चलते हैं और उसके बाद उन सवालों को हम बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या बोला गया। द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इतना एंड इतना, व्हाट इज एरिया। तो आज हम आपको स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं जो कि आपको याद रखना है। किसी ट्रायंगल का इन रेडियस मेरे भाई 3 है, सर्कम रेडियस की अगर हम बात करें तो वो 12.5 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एरिया कितना होगा। तो याद रखना दोस्त आज के बाद यहाँ पे कि जो एरिया होता है वो हमारा मेरे भाई कितना होता है। तो बोलोगे सर एरिया जो होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस 2RR। आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर, 2RR है। यानी कभी भी किसी भी त्रिभुज का अगर आप मान लीजिए यहाँ पर जो है वो आपको दे दिया गया अंतः त्रिज्या और यहाँ बाह्य त्रिज्या, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर किसी भी समकोण त्रिभुज का यानी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर रेडियस भी दे दिया, सर्कम रेडियस भी दे दिया और एरिया बोल रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको आप अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू मेरे भाई 12.5। 12.5 का 2 गुना 25, 25 का 3 गुना 75, 75 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 84। तो ये हमारा आंसर कितना होगा, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा यहाँ पर, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कभी भी किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है समकोण त्रिभुज का, जहाँ उसकी अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दी है, तो आंसर हमारा कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस 2R होगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी डिस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि पेपर में पहले भी मेरे भाई कई बार ये पूछा जा चुका है कि आप एक सेमी सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनाओगे वो मेरे भाई यहाँ पर कितने का बनेगा और क्या बनेगा। ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त हमने आप लोगों को ये बात बहुत तरीके से समझाया था कि कभी भी कोई मेरे भाई यहाँ अर्धवृत्त है या एक तरीके से यहाँ पर सेमी सर्कल है, तो उसके अंदर अगर हम डायमीटर को पकड़ कर बनाते हैं तो हमेशा कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। चाहे आप यहाँ पर ये देख लो तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, चाहे आप यहाँ पर ये देख लो तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, चाहे आप यहाँ पर ये देख लो तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। यानी पॉइंट CDE पर हर जगह जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। अब उसके बाद हमने आपको क्या सिखाया, तो हमने यहाँ पर, हाँ, मोहित पाठक क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में जो हमने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉर्मल ट्रायंगल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है बच्चे। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखो ट्रायंगल तो हमारा ACB भी है, ट्रायंगल हमारा ADB भी है, ट्रायंगल हमारा AE भी है, और ऐसे कई सारे अनंतों ट्रायंगल इसके अंदर में बनने वाले हैं। यहाँ से शुरू होते 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 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, कई भी सारा मेरे भाई एरिया बनेगा। तो हमेशा याद रखना है कई सारे ट्रायंगल बनेंगे लेकिन उसमें मैक्सिमम एरिया वाला कौन सा होगा। तो कभी भी अगर क्षेत्रफल को मैक्सिमम करना होता है ना, जैसे मानो मैंने कहा नॉर्मली एक ट्रायंगल भी आपको मैंने दे दिया और मैंने कहा यार इसका मैक्सिमम एरिया कब होगा, तो आप बोलोगे सर कभी भी कोई भी ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम तब होता है जब उसके तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जो भुजाएं जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होने की कोशिश करेंगी तो मेरे भाई उनका एरिया उतना ज़्यादा मैक्सिमम होगा। इसको आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो कि जैसे मानो 2 लोग हैं, मैंने कहा यार 2 लोगों को जोड़ने पे हमारा वैल्यू कितना है, 2 लोगों को जोड़ने पे 9 आना चाहिए, उन्हें गुना करने पर वो मैक्सिमम कब होंगे। आप ज़रा यहीं देखो कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा। तो आप बोलोगे सर देखो ये भी हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हम यहाँ पर कैसे करते हैं, 1 में 8 जोड़ते हो ना तब भी 9 आता है मेरे भाई, 2 में 7 जोड़ोगे तब भी 9 आएगा, 3 में 6 जोड़ोगे तब भी 9 आएगा। ठीक है। 9 ना करके एक काम कर लो, 8 कर लो, ज़्यादा और अच्छा रहेगा। 9 ना करके क्या कर लो, 8 कर लो यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा। तो 1 में 7 जोड़ोगे तो 8 आता है, 2 में 6 जोड़ोगे तो 8 आता है, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 आता है, और 4 में 4 जोड़ोगे तो भी 8 आता है। लेकिन अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ज़रा देखना, तो बोलोगे 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 6 मेरे भाई 12,
3 इंटू 5 यहाँ 15 और 4 इंटू 4 हमारा 16। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यार ये भी दो संख्याओं को जोड़ने पे 8 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या था, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम। यहाँ भी दो संख्याओं को जोड़ने पे 8 लेकिन प्रोडक्ट इतना, यहाँ भी दो संख्याओं को जोड़ने पे 8 प्रोडक्ट इतना, यहाँ भी इतना। यानी कहने का मतलब कि जैसे जैसे संख्याएं करीब आती गई, यहाँ 6 का डिफरेंस था, यहाँ 4 का डिफरेंस था, यहाँ पर 2 का डिफरेंस था और यहाँ 0 का डिफरेंस था। तो जैसे जैसे संख्या सिमेट्रिक होते जाती है, करीब आते जाती है, उनका मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट मैक्सिमम होता चला जाता है। दो भुजाओं के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा उनका एरिया उतना ही कम होगा, और भुजाओं के बीच में जितनी ज़्यादा समानता होगी मेरे भाई उनका जो गैप होगा उतना कम होगा, और गैप कम होगा तो प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर कोई नॉर्मल ट्रायंगल है मेरे भाई और एक यहाँ पर एक और ट्रायंगल है, मैंने कहा कि यार ये ट्रायंगल के दोनों के पेरीमीटर सेम है, और यहाँ पर 5 6 और 6 5 11 और 11 और 7 18 हो गया। एक ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये ट्रायंगल हो गया। कहने को तो दोनों का पेरीमीटर सेम है, इसको भी जोड़ोगे तो 18 आएगा, इसकी भी तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो 18 आएगा, लेकिन इसका एरिया हमेशा ज़्यादा होगा। इसका एरिया क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिक है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। इसलिए एक बात को ध्यान रखना कि जैसे मानो अगर हमने 3 तरह का ट्रायंगल बनाया है, सबसे पहले इक्विलेटरल, तो मेरे भाई यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसका एरिया ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजा बराबर होती है उससे कम थोड़ा होता है, और फिर तब जाकर मेरे भाई आता है कि स्केलिन ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, तो अलग अलग होती है। यानी जिसकी भुजा जितनी ज़्यादा सिमेट्रिक होगी, जितनी ज़्यादा बराबर होगी, अगर मैं 3 तरह का ट्रायंगल बोलूँ, एक इक्विलेटरल, एक आइसोस्केलेस, एक स्केलिन, एक यहाँ पर समबाहु, एक यहाँ पर समद्विबाहु और एक विषमबाहु त्रिभुज यहाँ पे, और पूछूं कि यहाँ तीनों का परिमाप यानी पेरीमीटर सेम है, तो एरिया मैक्सिमम किसका होगा, तो बोलोगे सर इसका एरिया मैक्सिमम होगा। क्यों यहाँ पर, क्योंकि इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या है, तो बराबर है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम एक सेमी सर्कल के अंदर में बात करें तो ये हमारा एक सेमी सर्कल है, और ये सेमी सर्कल का माप हमारा क्या होगा, तो ए बी कहलाएगा। अब मैंने कहा एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया मैक्सिमम होने का मतलब क्या होता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो। अगर ये दोनों भुजा मेरे भाई बराबर होगी यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर सबसे पहले ये वाली वैल्यू कितनी होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सर ये क्या बन जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ये ए है और अगर ये ए है तो ये कितना होता है, √2 है। या ऐसे भी कह लीजिए कि अगर ये √2 है तो उसको √2 से डिवाइड कर दो, ये निकल जाएगा, √2 से डिवाइड कर दो, ये निकल जाएगा। सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, तो 2r है। ये पूरी वैल्यू मेरे भाई कितनी है, तो 2r है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मानो कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो 2r को हम डिवाइड करेंगे। देखो जो भी संख्या होती है उसको √2 से डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम √2 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 2r/√2 यहाँ पे। उसी तरीके से √2 से डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो बोलोगे सर 2r/√2 हो जाएगा। अब उसके बाद एरिया की बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो हाफ इंटू उसके बाद सर बेस इंटू हाइट यहाँ पे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर 2r अपॉन कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और 2r अपॉन में कितना हो जाएगा, सर √2 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 2 से हमारा 2 खत्म, √2 और √2 से हमारा मेरे भाई 2 खत्म, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, r²। यानी कभी भी मेरे भाई किसी भी सेमी सर्कल के अंदर में अगर आपको मान लो यहाँ पर कि एक मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल चाहिए, तो उसका एरिया कितना होगा, तो r² होगा। उसका एरिया कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर तो r² होगा। चलिए विनोद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आ जाओ, तो यहाँ पर अगर बोला गया एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर मैक्सिमम एरिया अगर चाहिए r का स्क्वायर कर दो, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देख लें। अगला सवाल क्या है, तो सेम उसी तरीके से CHSL में पूछा गया एक छोटू सा सवाल। क्या बोला गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो 36 होगा, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर में सर्कल शुरू हो जाता है। 2D के अंदर में काफ़ी सारी बातें पढ़नी है, काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमें जानना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग सर्कल के बारे में नॉलेज हासिल करेंगे कि सर्कल क्या है। हालांकि ज्योमेट्री में हम लोगों ने खींच के सर्कल पढ़ा है,
सारे थ्योरम्स पढ़े हैं, सारे आइडेंटिटी पढ़ी हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो आप लोगों को कहीं मतलब ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि मेंसुरेशन में हम लोग कम सवाल कर रहे हैं या थोड़ा कम पार्ट पढ़ रहे हैं। असल में ज्योमेट्री में मैंने 65 प्लस लेक्चर दिया हुआ है, तो मेंसुरेशन का बहुत ऐसा पार्ट है जो मैंने कहाँ पढ़ा दिया है, ज्योमेट्री में पढ़ा दिया है। मतलब मेंसुरेशन का मैं हमेशा से शुरू से मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मेंसुरेशन का 60% से लेकर 70% जो सिलेबस है वो हम ऑलरेडी बच्चों को ज्योमेट्री में पढ़ा के चलते हैं। इसलिए मेरे ज्योमेट्री का सेशन जो रहता है वो हमेशा लंबा जाता है और हमेशा 50 प्लस ऊपर लेक्चर होते हैं। तो ज्योमेट्री में ही 60 से ऊपर 60 से 65 वीडियो से ऊपर हैं आपके पास में। आप अगर देखेंगे एप्लीकेशन में तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे सर्कल की ही अब बात करें, अब सर्कल की ही क्लासेस अगर आप देखोगे तो 10 से ऊपर क्लासेस मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्कल की कराई है आप लोगों के एप्लीकेशन में। आप देखना उसको सारा कुछ मिलने का आपको वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सर्कल का। हम वो पार्ट सीखेंगे जहाँ पर पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, सेक्टर हो गया। मतलब 2D का मतलब क्या हो गया, एरिया से संबंधित। जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था वो लाइन और लेंथ से पढ़ा था कि कॉर्ड की लंबाई निकाल दी, सेकंड की लंबाई निकाल दी, यानी किसी भी लाइन की रेखा की लंबाई निकालना है तो ज्योमेट्री पढ़िए। और क्षेत्रफल के बारे में बात करना है 2D पढ़िए, वॉल्यूम के बारे में बात करना है 3D पढ़िए। तो अगर हम बात करते हैं सर्कल यानी वृत्त के बारे में, तो मेरे भाई यहाँ सर्कल के अंदर में नॉर्मल सर्कल के बारे में तो हर किसी को पता है कि एक सर्कल होता है, उसकी रेडियस हमारी r होती है, एरिया हमारा मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफेरेंस हमारा 2 पाई आर होता है। ये तो हम कई बार बता चुके हैं। 744 654 भी आप लोगों को याद हम करवा चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर सर्कल नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जैसे मानो अगर मैंने कोई क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है, सर्कल होता है मेरे भाई, बीच से आधा आधा में काट दोगे तो सेमी कहलाता है, ऊपर वाला भी सेमी सर्कल, नीचे वाला भी सेमी सर्कल। और यदि हम एक और कट करा दे तो ये क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ये हमारा क्या हो जाता है, तो क्वार्टर 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 हो जाता है। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट हम इसे कहते हैं। और एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, तो क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब इस टुकड़े का मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है, तो अगर हम इस टुकड़े के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा। तो बोला गया सर देखिए यहाँ पर ये टुकड़ा में इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो r है। और ये भी हमारा कितना, देखो असल में ये क्या है, तो ये कुछ इस प्रकार है। एक पिज्जा के 4 टुकड़े किए गए थे। कैसे किया गया था, देखो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार है मेरे भाई कि पूरा का पूरा ऐसे मिला दिया गया। तो इसके 4 पार्ट किए गए और उस 4 पार्ट में मात्र हमें एक पार्ट के बारे में पढ़ना है। ये हमेशा सेंटर होता है, तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हम क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ज़रा देखो पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर ये पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया है। और ये कितने पार्ट का एरिया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। 4 का मुझे कितने का निकालना है, 1 का निकालना है, इंटू 1 कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये हमारे क्वाड्रेंट का एरिया निकल के चला आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया सरकमफेरेंस के बारे में। तो देखो यहाँ पर सरकमफेरेंस इसका क्या होगा, बोलोगे सर ये पूरा बाहर वाला बाउंड्री, सर ये बाहर वाला बाउंड्री पूरा का पूरा मिला दो, तो पूरा बाहर वाला बाउंड्री कितना होता है सर, 2 पाई आर होता है। फिर से सर ये कितने पार्ट का है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो ये हमारा है 4 पार्ट का, मुझे निकालना 1 पार्ट का है, तो ये हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं पाई आर अपॉन 2। और उसके साथ हमें क्या मिलेगा, तो जैसे हमने ये वाला पार्ट तो मेरे भाई निकाल लिया, अब हमें मिलेगा यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट, यानी आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इसकी सरकमफेरेंस होती है पाई आर अपॉन 2 प्लस हमारा कितना हो जाता है, 2r हो जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने की जब बात आती है तो पूरे ओरिजिनल सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा एरिया निकल के चला आता है। और परिमाप निकालने की बात आती है तो यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट और साथ में ये 2r भी हमें लेना होता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये 2r को लेना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब ये मूल रूप से सर्कल था तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं था, जब काट के मतलब वो क्वार्टर सर्कल बना दिया तो ऐसे समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर हर तरफ से जो है घेराबंदी करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर इसके अंदर में कलर फिल करेंगे तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन इधर से इसके बाउंड्री में, इधर से इसके बाउंड्री में फैलना शुरू हो जाएगा। तो हर तरह से हम घेर देते हैं। इधर से जो हम घेरते हैं तो उसके लिए हमें पाई आर बाई 2 लेंथ की आवश्यकता होती है और यहाँ पर आर प्लस आर यानी हमें 2r लेंथ की आवश्यकता होती है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर जो है अगर आप बात करते हो तो जैसे ये क्या था, एक क्वाड्रेंट था और क्वाड्रेंट से ही हमारा किसका जन्म हुआ है, तो क्वाड्रेंट से ही हमारा सर्कल का जन्म हुआ है, सेक्टर का जन्म हुआ है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो कोई एक सर्कल है। अब कोई एक सर्कल है तो जैसे मानो उसका 1/4 वाला भाग को हमने कह दिया क्वाड्रेंट, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हम इसका टुकड़ा भी तो कर सकते हैं।
ठीक है। और ये जो टुकड़ा है ज़रूरी तो नहीं हर बार 90 डिग्री पर हो, ये टुकड़ा कभी 30 डिग्री पर लग सकता है, कभी 40 डिग्री पर लग सकता है। अब यार मेरे पास एक पिज़्ज़ा आया, मैंने है ना यार 4 लोग होंगे तो मैं कैसे बांटूंगा, 2 कट ऐसे लगाऊंगा 4 लोगों में बढ़ जाएगा। अगर मान लो कल के दिन 8 लोग आ जाते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 कट और ऐसे लगा दूंगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़ों में बट गया। बट कई बार ऐसा होगा 7 लोग आ गए, अब यहाँ पर कैसे बांटोगे, अब 7 लोगों के लिए क्या हिसाब किताब बिठाओगे। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये पूरा का पूरा जो 360 है ये मेरे भाई कितने 7 लोगों में बांटना है, तो हर एक एंगल हमारा इतने का बटेगा। तो मैं यहाँ पर वही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मानो एक व्यक्ति के शेयर में मात्र इतना सा टुकड़ा आया है, और ये जो टुकड़ा है यहाँ पर ये बस उसको इतना ही मिला है पिज़्ज़ा खाने के लिए, बाकी सारे सारे लोग मेरे भाई खा गए। तो इस टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। कि जो एक टुकड़ा किसी के शेयर में आया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, क्वाड्रेंट नहीं सेक्टर कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, त्रिज्य खंड कहलाएगा। अब ये सेक्टर के बारे में काफ़ी सारी परिभाषा होती है। कोई भी अगर सेक्टर होता है तो 3 चीज़ें होती हैं उसकी। सबसे पहले तो एक उसका रेडियस कितना है, उसके बाद सॉरी एंगल कितना है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई उसका पेरीमीटर कितना है, और तीसरा हमारा जो है उसका यहाँ पर एरिया कितना है। ये हम सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आप सेक्टर के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे, हालांकि सेक्टर हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं बट हम दोबारा से पढ़ा देते हैं। अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी मेरे पास क्या है, तो एक सर्कल है, मैं आपके सामने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। इस सर्कल में मेरे भाई कोई क्वाड्रेंट लगाने का यहाँ पर मन हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये एक हमारा क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, तो जैसे ये O है, ये हमारा A है, और ये हमारा क्या है, तो B है। अब ये O हो गया, A हो गया मेरे भाई, B हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमसे क्या बोला गया है, तो हमसे यहाँ पर बोला गया है सेक्टर का एरिया बताने को, कि सेक्टर के बारे में क्या क्या है क्या नहीं है। त्रिज्य खंड, तो सबसे पहले ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा रेडियस होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, तो ये भी हमारा रेडियस होगा। ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, तो दोनों के दोनों हमारे रेडियस होंगे, दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, तो रेडियस होंगे। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि ये वैल्यू हमारी क्या है कैसे नहीं है। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं कि सर ये रेडियस है और यहाँ पर हमारा ये रेडियस है। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, तो सरकमफेरेंस होगा। क्या होगा यहाँ पर, तो सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का मतलब हो गया परिमाप। अब परिमाप आप कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं आप बोलेंगे, तो सर देखो परिमाप जो है ना, दो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है, एक बाहर वाली बाउंड्री और एक अंदर वाली बाउंड्री। बाहर वाले बाउंड्री के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बाहर वाली बाउंड्री के लिए हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ही आप लोगों को दे देंगे, उस फॉर्मूले के माध्यम से आप बना लेंगे। आप बोलेंगे सर देखो, जैसे मानो क्या होता है कि नॉर्मली यहाँ पर किसी भी सर्कल का, जैसे कोई भी अगर मेरे पास सर्कल है तो उस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। और ये कितने डिग्री के लिए होता है, तो सर 360 डिग्री के लिए होता है। मुझे पता कितने के लिए करना है, तो मुझे इसको थीटा डिग्री के लिए पता करना है, तो मैं इसको किससे गुना करूंगा, तो थीटा से। ये क्या निकल कर आ जाएगा, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये बाहर वाला पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगर थीटा का मान 90 है तो 90 लिख दो, 60 है तो 60 लिख दो, 40 है तो 40 लिख दो, 50 है तो 50 लिख दो। यानी जितने का मेरे भाई आप निकालना चाहते हैं आप उतना की, सर जो दिया गया होता है वो 360 का होता है, थीटा के लिए हम इसे इतना गुना कर देंगे। प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर बोलोगे r प्लस r, यानी कितना हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। तो यानी कभी भी किसी भी अगर आप सेक्टर का मेरे भाई त्रिज्य खंड का अगर आप परिमाप निकालना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ये बोलेंगे, जो दिया गया है वो 360 का है, थीटा से गुना कर दो और इतना 2r जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, तो सरकमफेरेंस के अलावा यहाँ पर जो है वो एरिया होता है। अब अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर ये जो एरिया है हमारा, सेम तरीके से हम बोलेंगे कि जो पाई आर स्क्वायर है, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये कितने डिग्री के लिए होता है, तो 360 डिग्री के लिए। और हमें पता मेरे भाई किसके लिए करना है, तो हमें यहाँ पर थीटा डिग्री के लिए पता करना है। हमें किसके लिए पता करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर थीटा के लिए हमें पता करना है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, अब यहाँ से दो रिजल्ट निकल कर आते हैं, और ये दोनों इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना होता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होंगे, याद रखने होंगे। सबसे पहले रिजल्ट नंबर 1 यहाँ पर क्या है, तो रिजल्ट नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू अगर हम रेडियन में चाहते हैं तो उसकी वैल्यू L/R होती है। ठीक है, अगर हम रेडियन में, डिग्री में नहीं चाहते, अगर हम रेडियन में चाहते हैं, यहाँ पर मैं साफ तौर पे एक काम करता हूँ, ऐसे लिख भी देता हूँ कि यदि हम थीटा का मान अगर हम रेडियन में निकालें, किस में निकालें, रेडियन में निकालें,
ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो होगी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल होगा। एल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो इसको हम एल बोलते हैं। ये जो चाप है ना हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग एल बोलेंगे। और ये हमारा रेडियस। थीटा का मान निकालना है, एल को आर से भाग कर दो, ठीक है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू तुम्हारी इतनी हो गई है, तो क्या ये एरिया बदलेगा, तो बोलोगे हाँ सर एरिया बदल जाएगा। अब एरिया बदल जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 360 डिग्री। तो जैसे कि बच्चों पता है आपको कि अगर 180 डिग्री को मैं रेडियन में लिखूंगा तो पाई आएगा, अगर मैं इसका डबल 360 करूंगा तो यहाँ पर पाई का डबल कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360 के जगह पर कितना लिखेंगे, तो 2 पाई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, तो एल अपॉन आर लिखेंगे। क्योंकि ये भी रेडियन में और ये भी रेडियन में, तो ओवरऑल हमारा आंसर जो आएगा वो रेडियन में आएगा। बोलोगे रेडियन क्या है, तो रेडियन को आप आसान भाषा में कह सकते हो सर रेडियन का मतलब लेंथ हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये डिग्री का काम करता है और यहाँ पर ये लेंथ का काम करता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, और इस तरीके से करके आप यहाँ पर बोलेंगे तो सर देखिए यहाँ पर पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, तो फाइनली जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू आर। और ये एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका निकल कर आ जाएगा कि कभी भी अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कि क्षेत्रफल निकालना हो, कभी भी क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो किसी भी मेरे भाई यहाँ पर किसका, तो सेक्टर का, तो दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो ये याद रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अगर 360 का है तो थीटा का कितना होगा, और दूसरा जो निकाल सकते हैं वो आप हाफ एल आर करके मेरे भाई ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरा सेक्टर का जन्म कुंडली हो चुका है, जहां पर आप उसके एक तरीके से सर्कमफेरेंस के बारे में भी पढ़ लिए, आप उसके एरिया के बारे में भी पढ़ लिए, और काफ़ी सारी बातों को आपने और भी जान लिया। अब यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। तो कहा गया द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज ए। 60 डिग्री का अगर मेरे भाई एंगल है तो एरिया हमारा इतना है, और सरकमफेरेंस जो है वो हमारा कितना है, तो सी है, तो यहाँ पर ए का मान कितना होगा। मैंने कहा सबसे पहले देखो यहाँ पर एरिया की जो वैल्यू दी गई है वो हमारा एरिया का मान कितना दिया गया है, तो ए दिया गया है, ठीक है। कि केंद्रीय कोण 60 वाले एक वृत्त के वृत्तखंड का, ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, ए है, वृत्त की परिधि इतनी है। तो मेरे भाई पहले यहाँ पर एरिया जो है वो ए है। एरिया के लिए मैंने क्या कहा था कि पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360 और इंटू कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा का मान हमारा 60 है, तो ये हमारा किसके बराबर, 1 है। यानी अगर हम बात करेंगे तो देयरफॉर ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो ए की वैल्यू हमारी पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगी। कितनी होगी, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगी। नेक्स्ट बात कहा गया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस बोला गया है, सेक्टर का सर्कमफेरेंस नहीं बोला गया है। ढंग से पढ़ लो। यहाँ पर कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो भाई कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे ये जो सर्कमफेरेंस दिया गया ये वृत्त का दिया गया है कि वृत्त की परिधि इतनी है। वृत्त की परिधि का मतलब क्या जानते हो, तो यहाँ बोलोगे सर ये सर्कमफेरेंस जो होगा ये बराबर होगा हमारे किसके, 2 पाई आर के। ये हमारे वृत्त की परिधि है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर इनमें से ए हमारा किसके बराबर होगा, कौन सा रिलेशन हमारा सही होगा। मैं कहता हूँ कभी भी अगर यहाँ पर तुम्हें रिलेशन निकालना हो ना, तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करो, जैसे ये दो इक्वेशन दिए गए इन दोनों को आपस में भाग कर दो, सारा मेरे भाई काम यहाँ बन जाएगा और बहुत आसान तरीके से आप इसे निकाल पाओगे, बहुत आसान तरीके से निकाल पाओगे, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। बहुत आसान तरीके से। अब सही मायने में देखो तो जैसे यहाँ रेडियस का स्क्वायर दिया गया और यहाँ रेडियस है, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो एक रेडियस मेरा बच जाएगा, लेकिन मेरे किसी भी ऑप्शन में रेडियस का कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसको नॉर्मली यहाँ डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, आर मेरे भाई आर को काटेगा, एक आर बच जाएगा, लेकिन मेरे कहीं पर किसी भी ऑप्शन में आर का जिक्र है, तो बोलोगे नहीं गुरुदेव यहाँ पर नहीं है। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर सी का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा सर, और आर का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो डिवाइड कर लो। आप यहाँ पर एक काम करो, सी स्क्वायर को डिवाइड करो किसके साथ, ए के साथ। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर सी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कर लो, ए इसको मेरे भाई डिवाइड कर लो, ए को डिवाइड कर लो किसके साथ में, अपने सी स्क्वायर के साथ में। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, और बट्टे में कितना है, तो 6 है, और सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 4 पाई और आर स्क्वायर है। यहाँ पे हम कॉमन टर्म्स को काट देते हैं, तो आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, और पाई स्क्वायर है दोस्त, यहाँ पे पाई का क्या है, स्क्वायर है, तो पाई का स्क्वायर है, तो एक पाई ने एक पाई को काटा है, और आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को काटा है, तो ऊपर में 1 बचेगा, 6 इंटू 4 मेरे भाई 24 पाई आ जाएगा। फाइनली अगर हम बात करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो सी स्क्वायर को गुना करो, तो सी स्क्वायर और बट्टे में कितना होगा, 24 पाई,
ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा, सी स्क्वायर बट्टे में 24 पाई। ठीक है, क्लियर है। तो एरिया का मान हमारा कितना है, तो एरिया का मान हमारा ए है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया, देखो नॉर्मली एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर अगर 360 का है तो 60 से गुना कर दिए तो एरिया निकल कर हमारा आ चुका है। अब ये दोस्तों हमारा क्या है, तो एरिया है। फिर सरकमफेरेंस की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 2 पाई आर है। तो सरकमफेरेंस का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, और रिलेशन निकालने के लिए इसको इससे भाग करोगे यहाँ पर तो तुम्हारा उत्तर कितना आएगा, तो 1/24 पाई आएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? पूजा जी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें यहाँ पे, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा पूजा जी, निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगले सवाल को हम यहाँ समझते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला गया, बोला गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड की जो चाप की लंबाई है ज्ञात करिए यदि वृत्त का कोण 108 का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। यहाँ पर सही तरीके से देखना, पेरीमीटर नहीं बोला है, लेंथ ऑफ आर्क बोला है, यानी एल का मान बोला है, ठीक है। ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 विथ सेंट्रल एंगल हमारा 108 है, यानी यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क पता करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा क्या होता है, तो ठीक है, मतलब अभी हमने आपको क्या बताया, तो हमने कहा सर देखो छोटी सी बात को ध्यान रखना, थीटा जो होता है वो हमारा बराबर होता है, अच्छा, और वो भी थीटा किस में, तो थीटा अगर आप रेडियन में लिखते हैं तो थीटा रेडियन जो होगा वो बराबर होगा L/R के। सर ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको समझना है, यही तो हमारा क्वेश्चन में था। इस सवाल में क्या दे दिया गया है, तो रेडियस आपका कितना है वो दे दिया गया है, वो जो सेक्टर बना हुआ है उसका यहाँ पर एंगल है वो कितना दे दिया गया है। तो बोला गया देखो तुम्हारे पास एक ऐसा सेक्टर है, ठीक है, एक ऐसा मेरे भाई क्या है, तो एक ऐसा हमारे पास सेक्टर है, रेडियस हमारी कितनी है, तो 7 है, और उसके बाद वहाँ पर उसके अंदर में कोण हमारा कितना है, तो 108 है। आपको यहाँ पर एल का मान बताना है कि एल का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर देखोगे तो थीटा का मान निकालना है तो L/R लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि थीटा का मान ले जाके चुपचाप यहाँ पर 108 लिख लो और यहाँ बोलोगे सर ये 108 लिख लिए, यहाँ पर L लिख लिए, और अगर मान लो कि डायमीटर हमारा 7 है तो रेडियस हमारा 7/2 हो जाएगा, इसको जाके यहाँ पर गुना कर देंगे। ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। ये आपका डिग्री में आएगा और सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो इसका मतलब आपको थीटा को अपना बदलना है। क्या करना है, बदलना है, यानी ये जो आपका थीटा दिया गया है तो ये थीटा रेडियन में है, और इस रेडियन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम पहले सॉरी जो है, पहले जो हमारा थीटा दिया गया क्वेश्चन में डिग्री है, और डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं सर देखिए 180 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है पाई के। तो 1 डिग्री का मान कितना होगा, तो याद रखिएगा जीवन भर 1 डिग्री का मान पाई बटे 180। तो मुझे तो 108 डिग्री के लिए लिखना है, तो मैं क्या बोलूँगा, 108 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलेंगे सर ये पाई बटे 180 इंटू कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसका मान इतना, इसका मान इतना, इसका मान एकदम बच्चों की तरह कर सकते हो, कैसे भी कह सकते हो। जो पाई है वो 180 डिग्री के लिए, तो 108 डिग्री के लिए कितना होगा, तो इंटू 108। तो थीटा को जैसे बोलोगे सर रेडियन में लिखते हैं तो पाई लिखते हैं, ये पाई कितने डिग्री के लिए होता है, 180 के लिए, मुझे पता किसके लिए करना है, तो 108 के लिए। सर निश्चिंत रहें ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। लेंथ ऑफ आर्क की जगह एल ही लिखेंगे और रेडियस की जगह पे 7 बटे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये बट्टे का 2 यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, तो बट्टे का 2 उठ के यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर आप काटते चल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या बोलोगे, तो नेक्स्ट लाइन बोलोगे सर पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहाँ पे नीचे में हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12/7 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे चीज़ों को लेकर यहाँ पे, तो हम कैसे कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो 7 से हमने 7 को काट दिया है, 2 से हमने कितनी बार में काटा है, 11 बार में काटा है, ठीक है। 36 से हम काटेंगे मेरे भाई 3 बार में, और 36 से हम काटेंगे 5 बार में, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो जाएगा 33/5, और 33/5 हमारा क्या होगा, एल का मान। किसी भी संख्या से 5 बार का मतलब इसका डबल करना, यानी 6.6 जो हो जाएगा वो हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। 6.6 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बात यहाँ पर जो है
छोटी छोटी बातों को हमें यहाँ समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि जैसे जब हम एरिया की बात करते हैं तो या तो हम ऐसे बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर 360 का मान इंटू थीटा कर दो एरिया आ जाएगा, या हाफ एल आर बोल देंगे। और जब सर्कमफेरेंस की हम बात करेंगे तो सेम कहानी हम बोलेंगे 2 पाई आर 360 का मान है तो इंटू थीटा। ठीक है, अब यहाँ ये सवाल है तो यहाँ पर थीटा डिग्री में दे दिया गया, रेडियस दे दिया गया, लेंथ ऑफ आर्क पूछा। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, पूछा गया मेरे भाई 2023 में, देखो यहाँ सीजीएल के प्री के पेपर में रिसेंट में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर क्या बोलते बोलते थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, ये रेडियन में है तो पाई रेडियन 180 डिग्री का मान होता है तो 108 का कितना होगा, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर ये रेडियस में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 6.6 आ गया। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। सेक्टर का एरिया हाफ एल आर हम आपको बता ही दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ पर फिर क्या बोला गया है। बोला गया यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क हमारा 6 है, रेडियस हमारा 5 है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बता दो। मैंने कहा यार बच्चे को आज के बाद जीवन में पता होगा कि एरिया किसके बराबर होता है, तो हाफ एल आर के बराबर। तो बोलोगे सर हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना है, तो 6 है, और रेडियस हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 है। अगर हम काटे सही मायने में तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब जिस तरीके से आपने यार सेक्टर पढ़ा है उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो सेगमेंट भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है यहाँ पर, 2-3 बच्चों का सर मैं वीओडी बैच पढ़ाकर 1 वीक पहले लिया था, आपको थैंक्स आया हूँ। यार जय हिंद सर, मैं वीओडी बैच पढ़ा आपका 1 वीक पहले लिया है और आपको थैंक्स कहने आया हूँ, यू आर द बेस्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ठीक है सर, कैसे पता चलेगा कि चेंज करना पड़ेगा, भारती कुमारी अभी तो आपको बताया ना भारती जी, आप यहाँ पर एक काम करिए, आप बिना चेंज किए तब इस सवाल को सॉल्व करिए, बहुत बड़े बड़े वैल्यू आएंगे और आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर आप इसको डिग्री में भारती जी लेंगे तो आपका आंसर भी तो डिग्री में ही आएगा ना, और अगर आंसर आपका डिग्री में आएगा तो फिर सेंटीमीटर में ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, यानी अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं इसका मतलब आपको इसको सेंटीमीटर में लेना है। तो ये क्या होता है, डिग्री से हमारा डिग्री कट हो जाता है और ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो फाइनली हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आता है। ठीक है, सेम यूनिट नहीं रखेंगे तो कभी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज ही चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलते हैं और आगे मेरे भाई बढ़ते हैं और आगे सवालों को देखते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में इसमें देखिए यहाँ पे बोला गया सेक्टर के बारे में ही, और क्या बोला गया, तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये एक सेक्टर है, एक यहाँ त्रिज्य खंड है। ठीक है, कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्य खंड की बात अगर हम करें तो कितना होगा, 10 होगा यहाँ रेडियस इसकी। तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट 60 डिग्री एंगल, कितने पर फॉर्म है, 60 डिग्री पर फॉर्म्ड है। एरिया हमारा कितना होगा, सेम कहानी जैसा हमने आपको बताया है। और हमने क्या बताया कि देखो बच्चों, पाई आर स्क्वायर अगर मेरे भाई 360 डिग्री के लिए होता है तो थीटा के लिए कितना होगा, तो इंटू थीटा कर दो, यानी कितना, तो मेरे भाई 60। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। पाई की वैल्यू एग्जामिनर ने साफ कहा है कि 3.14 लेना, तो हम 3.14 ही लेंगे। आर की वैल्यू हमारी 10 है तो 10 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 60 इसे कितनी बार में काटेगा, 6 बार में, तो बट्टे में हम 6 ले लेंगे। ठीक है, इसको जब दशमलव को यहाँ हटाओगे नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो 2 जीरो को काट देगा, यानी अल्टीमेट हमारा 314 बटे कितना हो जाएगा, 314 बटे 6 हो जाएगा। 6 से अगर हम काटते हैं तो 6 का 5 गुना 30, 6 का 2 गुना 12, और मेरे भाई 20 हो जाएगा, 6 का 3 गुना 18, तो 52.33 करके ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। तो जहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दिया है वहाँ पर एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए हाफ एल आर लगा देंगे, और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर थीटा का मान दिया है और रेडियस दिया है तो वहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है तो हमारी मौज है, हम बढ़िया तरीके से हाफ एल आर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आर्क की ही लंबाई नहीं दी गई है तो हम इसको इस तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या बोला गया, एरिया ऑफ ए सेक्टर हमारा, किसी यहाँ सेक्टर का एरिया इतना है, सेंट्रल एंगल जो है वो हमारा 270 है, तो रेडियस बताओ। जस्ट डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा ये भी देखो सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल है, कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे सर एरिया की जो वैल्यू दी गई है वो एरिया हमारा कितना है, तो बोला गया सर एरिया हमारा 1848 है। अब ये एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमारा क्या होता है, तो बोलते हैं पाई आर स्क्वायर बट्टे में यहाँ 360 और इंटू कितना होगा, थीटा, ये बराबर होगा 1848 के। अब यहाँ पर सारे वैल्यूज़ को आप अगर देखोगे तो पाई की जगह 22/7 लेने को बोला गया, तो 22/7 लेंगे।
रेडियस के जगह पर मेरे भाई वहीं पूछा गया तो आर स्क्वायर ही रहने देंगे, 360 है तो 360 रहने देंगे, थीटा के जगह पर 270 है तो 270 रहने दो, और ये बराबर होगा हमारे 1848 के। आप यहाँ पर कटिंग करो एक बार तो बोलोगे सर देखो 9 से हम काटेंगे 3 बार में और 9 से हम काटेंगे मेरे भाई 4 बार में। 22 से अगर हम काटेंगे तो 22 का पहली बात तो यहाँ पर ठीक है 7 गुना अगर देखते हैं यहाँ पे तो 7 दूनी मतलब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 8 गुना देख सकते हैं। तो 8 गुना देखेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 17, 176, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 22 का 4 गुना यानी 84 बार में ये काटेगा। ये इसको कितनी बार में काटेगा तो 84 बार में काटेगा। क्या इसकी और भी मेरे भाई कोई सॉल्यूशंस हैं तो बोलोगे हाँ 3 भी काटेगा इसको यहाँ पर कितनी बार में तो 28 बार में। अब यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो ये 7 इंटू 4 हमारा 28 है, और यहाँ पर इंटू कितना 28 है। इट मीन्स यहाँ पर रेडियस का मान कितना आएगा तो रेडियस का मान हमारा 28 आएगा। आर स्क्वायर का मान 28 का स्क्वायर तो आर का मान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है तो समझ में आ गया बात। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप कर सकते हैं कि सर एरिया का हमारा मान हमारा इतना दिया गया यानी ये वैल्यू हमारे इसके बराबर है तो रेडियस का मान कितना होगा 28 होगा। संदीपा दार कहती हैं यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीपा जी। सचिन जी कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 34 में एरिया तो एल अपॉन आर होगा। एल अपॉन आर किसने बोला भाई? एल अपॉन आर थोड़ी होता है, हाफ एल आर होता है दोस्त यहाँ पे। ठीक है और ये तुमने क्या कर रखा है भाई 34 का रेफरेंस दे रहे हो और मेरे भाई बोल रहे हो एरिया एल अपॉन आर होगा। पता नहीं भाई क्या कहना चाहते हो आप यहाँ पे। ठीक है आपका डाउट हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज ये चलिए तो अब मेरे भाई आपने सेक्टर पढ़ लिया। अब सेक्टर के बाद हमारा जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिंग। जैसे मान लीजिए कि हमने जो ये अंगूठी पढ़ा है तो इस अंगूठी को पहना है तो इसको क्या बोलते हैं रिंग बोलते हैं। अब ये रिंग के बारे में हम क्या क्या बातें जानते हैं, रिंग का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट आप पढ़ो अच्छे से। तो आप बोलोगे सर हैशटैग क्या पढ़ना है तो हैशटैग रिंग पढ़ना है। यहाँ अंगूठी एक तरीके से समझ लो। यहाँ पे इसका निर्माण कैसे होता है तो क्या होता है जैसे मानो मैंने कोई बड़ा सर्कल बनाया, ठीक है, और ये बड़े सर्कल को मैंने पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया तो कलर वलर कर दिया और मैंने अपने मनपसंद सर्कल बना दिया। कल के दिन कोई क्या करता है बदमाश आता है और इसके अंदर में अपना कब्जा इतना कर लेता है, आगे बोलता है ठीक है भाई तुम्हारा प्लॉट है कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन मेरा भी इसमें इतने का शेयर है, और उस व्यक्ति ने आके जो है अपना कब्जा जमा लिया और उसने अपनी खेती यहाँ पर कर ली मानो। तो अब जो मेरे भाई बाहर का जो पोर्शन बच गया ना, जैसे पहले मेरे पास पूरा का पूरा ब्लू वाला पार्ट था, किसी व्यक्ति ने आके पीला वाला पार्ट कब्जा कर लिया, तो अब जो ब्लू वाला पार्ट हो गया उस ब्लू वाले पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं तो उसी को हम रिंग बोलते हैं। उसी को हम यहाँ पर जो है पूरा का पूरा रिंग बोलेंगे, यहाँ पे घेरा बोलेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी कह लो यहाँ पे कि सर ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया गया है, संकेंद्रीय वृत्त बनाया गया और उनके बीच में जो बनता है वो क्या कहलाता है तो वो रिंग कहलाता है। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में जानते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में यहाँ पर रिंग भी कह लो या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह सकते हो। ठीक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब हम आपको अभी समझाते हैं, संकेंद्रीय वृत्त होता है हमारा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का वृत्त का यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे यहाँ बड़े वाले का भी सेंटर यहीं है, छोटे वाले का भी सेंटर यहीं है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, यानी दोनों के दोनों एक ही जगह पर लाई करते हैं। अब इसमें किस तरीके से हम रिलेशन निकालते हैं और क्या निकालते हैं ज़रा वो देखो। मैं ना बाहर वाले को किसी और कलर का मेरे भाई बना दे रहा हूँ ताकि उसके ऊपर में कलर चलाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो। तो जैसे मानो ये हमारा क्या हो गया तो ये हमारा छोटू रेडियस हो गया और यहाँ से लेकर बाहर मेरे भाई क्या हो गया तो कैपिटल आर हो गया। ठीक है ये जो हमारा बाहर वाला ये पॉइंट होता है, ये बाहर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं तो बाहर वाले पॉइंट को सिर्फ हम इतना दर पार्ट को, ठीक है इसको किसी और कलर में हम कर देते हैं, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे तो ये वाले पार्ट को हम थिकनेस बोलते हैं। ठीक है सर सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं है क्या? होगा मेरे भाई आगे होगा, टेंशन मतलब ही पढ़ो तो सही पहले। ठीक है इसे हम क्या बोलेंगे तो हम यहाँ थिकनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थिकनेस बोलेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहला पॉइंट ही आप समझ लीजिए यहाँ पर कि सबसे पहला आपका मन में सवाल होगा सर ये थिकनेस क्या है? तो हमने कहा हम थिकनेस के बारे में बताते हैं। देखो थिकनेस होता क्या है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा दोगे तो वो तुम्हारा क्या निकल कर चला आएगा तो वो मेरे भाई यहाँ पर थिकनेस निकल के चला आएगा। क्या निकल के चला आएगा तो बोलोगे सर वो हमारा थिकनेस निकल के चला आएगा यहाँ पे। ठीक है
क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा, तो बोलोगे सर सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा थिकनेस। अब थिकनेस के बाद मेरे भाई यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, मैं आपको काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ बना के दे देता हूँ, ठीक है। एक एक करके आप काफ़ी सारे पॉइंट्स को पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे और सीखते चलेंगे यहाँ पे। तो थिकनेस पढ़ लिया। अब थिकनेस के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बन रहा है, तो वो बोलिए। तो बोलेंगे सर छोटू वाला सर्कल यानी येलो सर्कल का एरिया। तो बोलेंगे सर एरिया ऑफ येलो सर्कल। तो यहाँ येलो सर्कल का एरिया हमारा कितना होगा, तो लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो बोलोगे सर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल हमारा कितना होने वाला है, तो वो हमारा होगा पाई इंटू छोटे वाले का रेडियस का स्क्वायर। फिर उसके बाद होगा एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल का मेरे भाई एरिया कितना होगा, तो पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। फिर उसके बाद होगा यहाँ पर एक तरीके से, अच्छा ये जो थिकनेस होता है, इस थिकनेस को मेरे भाई विड्थ भी बोलते हैं, यहाँ पर कई बार इसको चौड़ाई भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि ये एक पार्क है, तो इस पार्क में या तो आप इसको थिकनेस का नाम दे सकते हैं या फिर आप इसको विड्थ का भी नाम दे सकते हैं, चौड़ाई का भी नाम दे सकते हैं, और वो मेरे भाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, तो एरिया ऑफ रिंग हो जाता है। यहाँ पर ये जो रिंग है मेरे भाई उसका एरिया हमारा कितना होगा, तो बोलोगे ये जो रिंग है मेरे भाई उसका एरिया हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर बड़े वाले के सर्कल में से, देखो बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया निकाल दो, जो बच जाएगा वही तुम्हारा एरिया ऑफ रिंग होगा। तो पाई आर स्क्वायर में से इसको निकाल देंगे, पाई हमारा कॉमन हो गया, तो बोलेंगे सर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन जरा आता है यहाँ पर वो समझ लीजिए। तो किस प्रकार अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो ये देखो ठीक है, सवाल को समझना दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले 39 नंबर पढ़ो, क्या बोला गया है। बोला गया है दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच के घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 है, वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है, और पथ का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा ज्ञात करिए। यानी एक तरीके से हमारे पास ऐसे दो सर्कल हैं, एक बड़ा वाला सर्कल है और एक मेरे भाई यहाँ पर जो है उसके अंदर में मौजूद एक छोटू सर्कल है, और बोला गया यहाँ पर तुम्हारे दो वृत्त हैं, ठीक है। बोला गया द इनर सर्कमफेरेंस यानी अंदर वाले का सर्कमफेरेंस। देखते रहना दो तरह का सर्कमफेरेंस बनता है, एक अंदर वाले सर्कल का अपना सर्कमफेरेंस होगा, एक बाहर वाले सर्कल का अपना सर्कमफेरेंस होगा। अंदर वाले की अपनी परिधि होगी और बाहर वाले की अपनी परिधि होगी। तो अगर हम बात करते हैं तो बोला गया सर ये जो अंदर वाले का जो सर्कमफेरेंस है सर यहाँ पे, ये जो इनर सर्कमफेरेंस है सर यहाँ पे, तो बोला गया द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 264, यानी अंदर वाला मेरे भाई छोटा आर होता है। तो बोला गया 2 पाई आर, ये वैल्यू हमारी कितनी है 264 है। ये मेरे भाई देखो याद रखना, जब रेडियस हमारा 7 होता है तो सर्कमफेरेंस हमारा 44 होता है। आज सर्कमफेरेंस हमारा 264 है, यानी इसका कितना गुना है 6 गुना। तो अगर सर्कमफेरेंस अपने आप का 6 गुना है तो रेडियस भी अपने आप का 6 गुना होगा, यानी कितना होगा 42। बच्चों की तरह 2 इंटू 22/7 मत लिखना, तो सीधा सीधा बोलना रेडियस हमारा कितना हो गया, तो 42 हो गया। रेडियस हमारा कितना हो गया, तो 42 हो गया। इस बात को ध्यान रखना आप यहाँ पर, इस बात को मेरे भाई क्या रखना, तो ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है कि सर अगर ये अपने आप का 6 गुना तो यहाँ पर ये भी अपने आप का 6 गुना। फिर बोला गया यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी जो उसकी चौड़ाई है वो 3 है। ये चौड़ाई जो है यहाँ पर, ये जो चौड़ाई है ये हमारा 3 है। अब देखो छोटा आर पता है और चौड़ाई पता है, तो कैपिटल आर निकाल लोगे। तो क्या बोलोगे, कैपिटल आर में मेरे भाई चौड़ाई में, यहाँ पर देखो कैपिटल आर निकालना है तो छोटे वाले आर में चौड़ाई को जोड़ दिया जाए। छोटा वाला आर हमारा कितने का है, 42 का है, और उसके बाद चौड़ाई हमारी कितने की है, 3 की है। तो कैपिटल आर हमारा 45 का निकल के चला आएगा। कितना निकल के चला आएगा, तो 45 का निकल के चला आएगा, ठीक है। अब हमसे बोला गया एरिया हमारा पाथ का कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर पाथ का जो एरिया होता है वो हमारा कितना होता है, तो पाथ का एरिया हमेशा होता है सर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है 22/7 लेने को, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कैपिटल आर में से एक बार स्मॉल आर घटाओ, 45 में से 42 घटाओ तो 3 आ जाएगा, और एक बार ए प्लस बी करो तो मेरे भाई यहाँ पर 87 हो जाएगा। इनको मेरे भाई सॉल्व करके लास्ट में 7 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर नियरेस्ट के करीब में आ जाएगा। चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 87 का 6 गुना, ठीक है। तो 7 छक 42 और 8 छक 48, और मेरे भाई 48 और 4 52, लगभग इतना मेरे भाई, और फिर 2 हो गया, 2 2 4 5 2 7, और मेरे भाई इतना
डिवाइडेड बाई 7, 7 का मेरे भाई 8 गुना 56, 2 बार में इतना और 0, नियरेस्ट अबाउट 820 के करीब में जाएगा, यानी सबको सॉल्व करेंगे तो कितने के करीब में आएगा, तो लगभग लगभग 820 के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना आंसर होगा। ठीक है, अब है भाई 40 बार बता चुका हूँ 744 154, दोबारा से नहीं बताऊंगा। दोबारा से तुम्हें अगर देखना है तो वीडियो को देखो, ज्योमेट्री में 1000 बार, 2000 बार, 4000 बार, 50,000 बार मेरे भाई बता चुके हैं ये बात। ठीक है, 744 154 लेके, तो दोबारा से उसी बात को रिपीट मत करवाओ। तो यहाँ से छोटू आर निकाल लिया, यहाँ से हमने कैपिटल आर निकाल लिया, एरिया निकालना है तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर निकाल दिया, आर माइनस आर ये है, आर प्लस आर हमारा ये है, और हमने इसको सॉल्व किया कैलकुलेट करके, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये हमारा सीजल का पूछा गया, बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्या बोला गया है, दो संकेंद्रित वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का जो क्षेत्रफल है वो 3080 है। यदि बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ के वृत्तीय किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर हमारा 10 है, तो दोनों त्रिज्याओं का योग हमारा क्या होगा। ठीक है, दोनों त्रिज्याओं का जो योग है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, अनिर्बान कहते हैं 39 को रिपीट करो, इसमें रिपीट करने वाला है क्या, मुझे ये तो बता दो। देखो भाई, क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पर इनर सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 264, यानी यहाँ पर 2 पाई आर का मान मेरे भाई 264 है। पाई की वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो, आर का मान 42 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो यहाँ पर, या फिर ऐसे कर लो कि सर जब हमारा रेडियस हमारा 7 होता है तो सरकमफेरेंस हमारा कितना होता है, 44 होता है। आज मेरे भाई यहाँ पर 44 के जगह पे 264 है, तो यहाँ देखो ना, इसी का 6 गुना है यार, इसको 6 से करो, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 26, इस संख्या का 6 गुना ये है, तो इस संख्या का 6 गुना कितना होगा, 42, यानी रेडियस हमारा 42 आ जाएगा। ठीक है, फिर कैपिटल आर निकालना है, छोटे आर में चौड़ाई को जोड़ देंगे, छोटे आर में चौड़ाई को जोड़ देंगे तो कैपिटल आर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ बोला गया पाथ का एरिया बताओ, तो पाथ का एरिया निकालने के लिए पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे पाई की वैल्यू 22/7 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है, तो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे तो आर माइनस आर का मतलब 45 में से 42 गया 3, और आर प्लस आर का मतलब 45 में 42 जोड़ दो इतना, यानी ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, लगभग लगभग हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 39 रिपीट हो चुका है। चलो आ जाओ, 32 कैसे आया, कहाँ पर 32 कैसे, हमने तो 32 लिखा ही नहीं कहीं पे। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या बोला गया पढ़िए। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ बाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल इज 3080। तो जैसे मानो एक यहाँ पर ये है और एक मेरे भाई यहाँ पर ये सर्कुलर पार्ट है। क्वेश्चन के बीच में बोला गया है कि इनका जो क्षेत्रफल है हमारा यहाँ पर, ये वाला क्षेत्रफल कितना है, तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ एंक्लोज बाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल इज 3080, ये जो क्षेत्रफल है 3080 है। डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ आउटर एज एंड दैट ऑफ इनर एज इज 10। अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कैपिटल आर होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे भाई स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल आर है। तो क्वेश्चन में बोला गया दोनों का डिफरेंस, तो अगर आप मेरे भाई बाहर वाले में से देखो, यहाँ पर ये पूरी लंबाई में से ये पूरी लंबाई निकाल दोगे तो सिर्फ ये वाली लंबाई बचेगी, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो 10 दिया गया, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, तो वो मेरे भाई 10 दी गई है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और बोला गया सम ऑफ द 2 रेडियाई, तो मैंने कहा देखो क्वेश्चन में ये एरिया का मान दिया गया है, एरिया हमारा ये किसके बराबर होता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एरिया इसके बराबर में होता है, और इसका मान हमारा कितना है, तो इसका मान हमारा 3080 है। अगर हम पाई का मान देखते हैं तो पाई का मान हमें कितना लेना है, तो 22/7 लेना है। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर की वैल्यू, और ये किसके बराबर है, तो 3080 के बराबर है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 22/7 है, उसके बाद आर प्लस आर, देखो आर माइनस आर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 10 है, और आर प्लस आर का मान अगर हम बात करते हैं तो ये इतना है, और ये बराबर होगा किसके, 3080 के। 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो 22 के बारे में, यहाँ पर जो है 22 से हमारा एक बार में हो जाएगा, और 88 हमारा 4 बार में, तो आर प्लस आर का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो आर प्लस आर का मान 7 × 14 हमारा 98 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। यानी एरिया दे दिया, एरिया का मेरे भाई एरिया पहले दे दिया, दोनों रेडियस का डिफरेंस दे दिया, और दोनों रेडियस का क्या पूछ लिया इन्होंने, तो सम पूछ लिया।
ठीक है, शुरू शुरू में हमने काफ़ी अच्छे सवाल किए हैं, बीच में अभी थोड़ा मॉडरेट रखा है, फिर आगे चल के फिर हम लेवल को बढ़ा देंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज 1232। देयर इज अ 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन, द एरिया ऑफ द पाथ है। जैसे मानो कि मैं मानो यहाँ पर गया किसी बड़े से हॉल में, और वो जो लॉन है यहाँ पर वो ऐसा सर्कुलर लॉन है। ठीक है, तो एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप 1232 है। इसका मेरे भाई जो पेरीमीटर है यहाँ पे, ये पेरीमीटर मेरे भाई कितना है? तो 1232 है। यानी अगर इसकी रेडियस हमारी स्मॉल आर है तो हम ये कह सकते हैं कि सर 2 पाई आर का मान जो है यहाँ पर 1232 है। ठीक है, कितना है? तो 1232 है। बोला गया देयर इज अ 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन। यहाँ से मेरे भाई 7 मीटर चौड़ा एक पाथ हमें बनाना है लॉन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक और सर्कल बनाएंगे जो मेरे भाई कितने की दूरी पर इससे मेंटेन करके होगा? तो यहाँ पर जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे मेंटेन करके चलेगा। हर तरफ उसको 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी उसको 7 का गैप लेके चलना है, यहाँ भी उसको 7 का गैप लेके चलना है, यहाँ भी 7 का गैप, मतलब यहाँ पर उसके आजू बाजू में 7 सेंटीमीटर का अब एक और पार्क हमने बना दिया कि देयर इज अ 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन। एरिया ऑफ द पाथ यहाँ पर कितना होगा? इस पाथ का एरिया कितना होगा? मैंने कहा यहाँ पर ये कोई मतलब बताने वाली बात है, बहुत आसान सवाल है। 2 पाई आर का मान दिया गया, आप चाहो तो 44 से रिलेट कर लो। 44 से तुम्हारा कितनी बार में जाएगा ये? ठीक है, तो अगर आप 44 से भाग करोगे 1232 को मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये 44 है, 11 से 4 बार में, एक बार में, एक बार में, 2 बार में, 4 का 2 गुना 8, और मेरे भाई 32 8 बार में, तो 28 गुना। तो अगर 28 गुना तो रेडियस भी हमारा 7 का 28 गुना आएगा, जो भी होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? कैसे मैंने कैलकुलेट किया देखो, आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लो यार, ये ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग कन्फ्यूज जाओगे। 2 × 22/7 × आर, और ये बराबर होगा हमारे किसके? तो 1232 के। 22 और 2 44 है, 44 से अगर आप काटेंगे, या सीधा सीधा पहले 22 से ही काट लीजिए, तो 22 से आप काटेंगे तो 22 का मेरे भाई 5 गुना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, तो 22 का 5 गुना 110 होगा। फिर 132 से मेरे भाई तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 2 से आप काटोगे तो 28 बार में। तो रेडियस का जो मान होगा वो होगा 28 का 4 गुना 7 का स्क्वायर 49, 49 का 4 गुना 196, यानी छोटू आर जो होगा वो हमारा 196 के बराबर होगा। ये हमारा छोटा आर निकल कर आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एरिया। तो अगर हम बात करते हैं तो एरिया अगर हमें निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होगी? तो 22/7 होगी। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, सच में स्मॉल आर का मेरे भाई स्क्वायर निकालना शुरू कर देते हैं और कैपिटल आर का स्क्वायर निकालना शुरू कर देते हैं। ये उनकी गलती होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो पहले आर माइनस आर, तो मेरे भाई कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटाने पर थिकनेस आता है, यानी 7 आ जाएगा। और फिर आर प्लस आर, तो ये बताओ छोटा आर इतना है, तो कैपिटल आर को निकालने के लिए क्या करोगे? छोटे से आर में थिकनेस को जोड़ दो, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा? तो बोलोगे 203 के करीब में मेरे भाई आ जाएगा। तो ये अब हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, इसको इससे ख़त्म करो। ठीक है, यहाँ पर ये 406 है, फिर 11 का मल्टीप्लीकेशन 6, 6 प्लस 0 हमारा 6 हो जाएगा, 0 प्लस 4 4, और ये 4466 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सही है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर लॉन इतना 7 मीटर पाथ, यहाँ एरिया हमारा कितना होगा एक बार हमें देख लेने दो। हमने सही लिखा है 2 × पाई × आर। 22 से मेरे भाई 5 बार में 110, और 6 बार में 132, 2 से 28 बार में। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 इंटू इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 6 13, 203 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 यहाँ पर इतना हो गया, 203 हो गया। 203 का 2 गुना 406 हो गया। सही है मेरे भाई, यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है 4466 करके। गड़बड़ कर दिया क्या हमने? पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज इतना, देर इज 7 मीटर पाथ अराउंड द लॉन, एरिया ऑफ द पाथ इज, आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक हियर राइट नाउ। मिस्टेक क्या है मेरे भाई, बताना ज़रा एक बार।
अच्छा, ओके 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 ओके, हमने यहाँ छोटी सी गलती कर दी। और छोटी सी गलती क्या है, हम आपको समझा देते हैं। 22/7 होगा भाई यहाँ पर क्या होगा, आर माइनस आर होगा, और यहाँ पर हमारा आर प्लस आर होगा। ये हमारे कैच में नहीं आ रहा था, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 22/7 इंटू आर माइनस आर। तो मेरे भाई इसमें से इसको घटा लो, तुम्हारा कितना आएगा 7। और यहाँ आर प्लस आर लिखना था, मैं सिर्फ कैपिटल आर को लिख कर बैठा हुआ था। इन दोनों को हमें जोड़ना था, तो इन दोनों को हमें जोड़ना था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 399 के करीब में, 6 3 9 9, और हमारा 399 यहाँ पर। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 11 का मेरे भाई यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो यहाँ पर 399 का डबल मेरे भाई 800 में 798 हो जाएगा। 798 का मतलब 8 लिखेंगे, 8 + 9 हमारा 17 का 7 हो जाएगा, 9 7 16 17 का 7, और ये 8 877 मेरे भाई 8 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसे ही हमारे छोटे मोटे सवाल मिलते हैं। अंदर वाले का सरकमफेरेंस दे दिया जाता है तो रेडियस निकाल लीजिए, उसमें अगर चौड़ाई को जोड़ देंगे तो बाहर वाले का रेडियस निकल जाएगा। अंदर वाले का रेडियस पता है, बाहर वाले का रेडियस पता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई एरिया निकाल लेंगे। क्लियर है, चलो यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 42 से यहाँ पर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर अगले क्लास में हम इसको देखेंगे। तो अभी के लिए जो है हमारा इतना ही है। आप लोगों को जितना हमने कराया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी सवालों को पढ़ेंगे और आगे अपने सेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, जितना पढ़ा दिए उतना कंफर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप लोग के साथ क्लास लेके। मिलते हैं मेरे भाई अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।